बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आसिफ अली शेख। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, तो आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सीखेंगे, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। सो लेट्स लर्न प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसकी डेफिनेशन अ वर्ब व्हिच शोज कंटीन्यूअस एक्शन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसा वर्ब जो मौजूदा वक्त में कंटीन्यूअस एक्शन दिखाए, लगातार जो है वो एक्शन दिखाए, जारी एक्शन दिखाए, तो उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। आई रिपीट, अ वर्ब व्हिच शोज कंटीन्यूअस एक्शन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसा वर्ब जो मौजूदा वक्त में कंटीन्यूअस एक्शन दिखाए, जारी अमल दिखाए, तो उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस इज कामा एम कामा आर प्लस वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, जो भी सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज इज एम आर प्लस वर्ब, उसके बाद वर्ब के साथ इंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सिंगुलर होगा तो हम इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, आई के साथ एम लगता है तो हम उसके बाद वर्ब के साथ इंग फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नोट वन, यू वी दे टेक आर। अब ध्यान में रखेंगे यू वी दे और जो है जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ आर लगेगा। नोट टू, ही शी इट एंड एनी सिंगुलर नेम टेक इज, ही शी इट और कोई भी सिंगुलर जो नेम होगा उसके साथ इज लगेगा। नोट थ्री, आई टेक ओनली एम, आई के साथ सिर्फ एम लगेगा, आई के साथ सिर्फ एम लगता है। नोट फोर, व्हेन एनी वर्ब एंड्स इन ई, अगर कोई भी वर्ब जो एंड होगा ई पर, वी विल कैंसिल इट, उसको हम ई को कैंसिल कर देंगे और उसके साथ आई एन जी इंग फॉर्म हम लगाएंगे। अगर कोई भी वर्ड जो ई पर एंड हो तो हम ई को कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं और आई एन जी का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ आई एन जी ऐड करते हैं। अब हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं और एग्जांपल्स में क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो लिख रही है, शी इज़ राइटिंग। अब यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट जो है वो शी है, शी के साथ हमने इज़ लगाया है क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी इज़ राइटिंग। अब यहाँ पे जो वर्ब है WRITE, वो ई पर एंड हो रहा है तो हमने ई को जो है वो ख़त्म कर दिया है और ING का इस्तेमाल किया है और आईएनजी उसके साथ ऐड किया है। वो लिख रही है, शी इज़ राइटिंग, क्या वो लिख रही है। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वो लिख रही है, इज़ शी राइटिंग। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो बाहर आ जाएगा। इज़ शी राइटिंग, क्या वो लिख रही है, वो लिख नहीं रही है, शी इज़ नॉट राइटिंग। अब यहाँ पे हमने नॉट जो लगाया है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाया है, शी इज़ नॉट राइटिंग। तो हमने यहाँ पे राइट जो है वो ई पर एंड हो रहा है तो उसके साथ हमने आईएनजी लगाया है और ई को ख़त्म कर दिया है। वो लिख रही है, शी इज़ राइटिंग, क्या वो लिख रही है, इज़ शी राइटिंग, वो नहीं लिख रही है, शी इज़ नॉट राइटिंग। अब यहाँ पे जो शी इज़ राइटिंग वो लिख रही है वो कंटीन्यूअस एक्शन है, जारी एक्शन है, वो लगातार एक्शन जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे ये शी इज़ राइटिंग वो कंटीन्यूअस एक्शन है, वो जो एक्शन हो रहा है वो अभी तक हो रहा है, वो कंटीन्यूअस एक्शन को शो कर रहा है। वो लिख रही है, शी इज़ राइटिंग, वो पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या वो लिख रही है, इज़ शी राइटिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो लिख नहीं रही है, शी इज़ नॉट राइटिंग और वो एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। मैं एक गेम खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग अ गेम। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, गेम क्या है वो ऑब्जेक्ट है। मैं एक गेम खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग अ गेम, यहाँ पे आई के साथ एम लगा है और प्लेइंग जो है हमने वर्ब प्ले है उसके साथ इंग लगाया है। आई एम प्लेइंग अ गेम, मैं एक गेम खेल रहा हूँ, इसका मतलब है मैं अभी तक गेम खेल रहा हूँ। यहाँ पे जो है वो कंटीन्यूअस एक्शन है, क्या मैं एक गेम खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग अ गेम। अगर हम उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे जो एम है उसका हेल्पिंग वर्ब वो बाहर आ जाएगा। एम आई प्लेइंग अ गेम, क्या मैं एक गेम खेल रहा हूँ, मैं एक गेम नहीं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग अ गेम, मैं एक गेम नहीं खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इस्तेमाल किया है। आई एम नॉट प्लेइंग अ गेम, यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, में एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग जो है वो मेन वर्ब है और गेम जो है वो ऑब्जेक्ट है। इस तरह हम उनके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। वो स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल।
अब यहाँ पे दे वो प्लूरल है तो उसके साथ हमने आर लगाया है और गो के साथ हमने इंग वर्ब इस्तेमाल किया है। वो स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल, वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या वो स्कूल जा रहे हैं? आर दे गोइंग टू स्कूल? यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर ले आए हैं। अगर हम उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब होगा, वो बाहर आ जाएगा। आर दे गोइंग टू स्कूल वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किए, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे हमने नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इस्तेमाल किया है। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे हमने गो के साथ इंग वर्ब इस्तेमाल किया है, तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस है। उम्मीद है कि आपको कंटीन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।